अगर आप महिला हैं और आपने जो है सिर्फ 12वीं तक जो है पढ़ाई कर लिया है तो आपके लिए जो है ना जीविका के अंतर्गत 1177 पदों पे बम्पर भर्ती जो है निकल कर आ चुकी। सिर्फ एक एग्जाम आपको देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जाम, और आपका जो है ना यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। सैलरी भी बहुत बढ़िया है और आपके ना अपने ही ब्लॉक में रह के काम करना है, अपने ही जिला में रह के काम करना है, आपको अपने ही गांव में रह के काम करना। जीविका के अंतर्गत ये वैकेंसी जो है निकाली गई है, जबरदस्त भर्ती है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूं। जीविका में पूरा मिला के जो है 2400 से ज्यादा पद हैं, लेकिन स्पेशली फीमेल के लिए 1177 पदों पे जो है सिर्फ 12वीं पास, किसी भी विषय से आपने 12वीं पास कंप्लीट कर लिया हुआ है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी विषय से, तो आप जो है इस भर्ती को बिल्कुल ही मिस मत करिएगा। कई वर्षों के बाद जो है ये बम्पर भर्ती जो है जीविका के अंतर्गत निकाली गई। हम बात करेंगे इस भर्ती के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और वो कौन सा पद है जिसके लिए सिर्फ फीमेल 12वीं पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते। पूरी जानकारी देंगे, साथ ही साथ हम बताएंगे कि इसका चयन प्रोसेस भी क्या है, फी कितना लगेगा फॉर्म भरने के लिए, सारा जानकारी, और एक मैं आपको लाइव फॉर्म फिल करके भी बताएंगे। तो बस आपको रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आपके घर में अगर कोई फीमेल है 12वीं पास है, गांव में रह के उनको काम करना। जैसे होता क्या है ना कि फीमेल को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, अगर वो जॉब करती हैं और उनका अगर कहीं दूर जॉब लग जाता है तो फिर घर से जो है उनको काम करने में काफी ज्यादा समस्या होती है, फैमिली भी देखना होता है। लेकिन इस वैकेंसी में स्पेशली जो है आपको विलेज स्तर पे जो है आपको काम करना है, ये ध्यान रखिएगा। और सिर्फ इंटरमीडिएट, इसमें काम क्या है और पद कौन सा है, सैलरी क्या है, देखिए समझ लीजिए। टोटल 1177 पदों पे इसका जो वैकेंसी नंबर 6 है उसके लिए फीमेल कैंडिडेट्स जो है, हालांकि मेल भी फॉर्म भर सकता है लेकिन वो ग्रेजुएट बोला गया है, लेकिन अगर कोई फीमेल 12वीं पास है तो इस पद के लिए अप्लाई कर सकती है। अगर कोई ग्रेजुएट फीमेल है वो और भी पद के लिए अप्लाई कर सकती है, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट, इसके अलावा जो है एरिया कोऑर्डिनेटर हो गया, या यहाँ पे लाइवहुड स्पेशलिस्ट में आपका पीजी जो कि बोला गया है फीमेल के लिए या मेल के लिए, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन ये ऐसा पद है जो 6 नंबर की वैकेंसी है, जो आप देखेंगे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ये गांव स्तर पे आपको काम करना है और इंटरमीडिएट न्यूनतम क्वालिफिकेशन रखा गया फीमेल के लिए, तो फॉर्म भर सकती है। तो काफी बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी है फीमेल के लिए। इस पद के लिए 1177 पोस्ट रहने वाला। यहाँ क्या बोला गया है कि आपको ब्लॉक स्तर पे जो है ना 7 से 6 विलेज का जो है ना ऑपरेशन आपको देखना है, संभालना है विलेज लेवल पे। और इसमें आपको जो है प्रोजेक्ट, इसके अलावा जो है न्यूट्रिंग का जो है फॉर्मेशन का काम करना है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, इसके अलावा बेसिक ट्रेनिंग देना है, इसके अलावा मैनेजिंग ऑपरेशन, कम्युनिटी का जो है सपोर्ट कैडर में काम करना है, माइक्रो प्लान, बैंकिंग लीकेजेस के बारे में आपको काम करना है, सीएफएफ यूटिलाइजेशन आपको काम करना है। तो ये सारे आपको काम जो है करने होते हैं। आपकी जो जिम्मेदारी है काफी बढ़िया है और काम भी काफी बढ़िया है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी आपको काम यहाँ पे करना होगा और 6 से 7 गांव आपको यहाँ पे मिलेगा जिसको आप जो है कोऑर्डिनेटर बनेंगे, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर बनेंगे उस गांव का। 1177 पद पे वैकेंसी है महिलाओं की। और इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है फ्रेंड्स, वो आप देखेंगे तो 70 मार्क्स के आधार पे होगा, जिसमें आपको जो है 80 मिनट समय में आपको जो है क्या करना है, इस 70 मार्क्स को सॉल्व करना है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी के आधार पे आपका चयन यहाँ पे किया जाएगा। इसमें एज जो है फीमेल के लिए अगर बात करें एज तो 18 न्यूनतम रखा गया है। अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है तो 37 वर्ष, और एससी एसटी ईबीसी है या ईडब्ल्यूएस है तो 40 वर्ष, और यहाँ पे आप देखेंगे मेल फीमेल एससी एसटी है तो 42 वर्ष की उम्र सीमा है। अगर ऑलरेडी कोई महिला जो है जीविका में कार्यरत है तो उनका एज 55 है, वो भी फॉर्म यहाँ पे भर सकती है। इसके अलावा जो कोई रिटायर महिला है या पीएसयू है या बैंक रिटायर कर्मी है तो 61 वर्ष की उम्र सीमा है, वो फॉर्म यहाँ पे भर सकते। फॉर्म भरने का जो फीस है फ्रेंड्स बहुत ही मिनिमल रखा गया, हालांकि डायरेक्ट वैकेंसी है तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा फीस आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। 800 रुपए आवेदन शुल्क है जनरल के लिए, बीसी ईबीसी के लिए, एससी एसटी दिव्यांग के लिए 500 रुपए का आवेदन शुल्क यहाँ पे रखा गया है। तो काफी बढ़िया भर्ती है। सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका मात्र एक रिटन एग्जाम के आधार पर हो जाएगा। अब मैं जब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इसकी तैयारी हम कहां से कर सकते हैं। देखिए इसकी तैयारी के लिए मैं आपको बताता हूं सबसे बेस्ट तरीका। अगर आपको बेहतरीन तैयारी करना है तो जीविका भर्ती के लिए आप देखेंगे तो लक्ष्य बैच जो है परीक्षा मार्ग के द्वारा लॉन्च किया गया। परीक्षा मार्ग एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहां से आप डाउनलोड करके परीक्षा मार्ग को, वहां से आप कोर्स को बाई कर सकते हैं और वहां पे आप अपना जो इसकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए तो मात्र 499 रुपए में, अब इसमें भी मैं बता दूंगा आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। 15 अगस्त से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है और इसकी तैयारी के लिए ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, 3500 का जो एक पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, एमसीक्यू पीडीएफ नोट्स, और आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस कराए जाएंगे। इसके अलावा फुल सिलेबस को कवरेज किया जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा क्लास वाइज।
इसके अलावा वीकली टेस्ट भी होगा आपका, तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आप इस जॉब को आसानी से निकाल पाएंगे। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे यहाँ पे आपका होने वाला है सिलेक्शन, तो आपको तैयारी करना बेहद ही जरूरी है। अगर आप तैयारी सही गाइडलाइंस नहीं लेंगे तो फिर आपका ये जॉब नहीं निकल पाएगा। तो देखिए 499 रुपए में, यानी जो आपने फॉर्म फिल किया हुआ है ना, उससे भी कम पैसे में सोचिए आपको यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है इस वैकेंसी की। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इस बैच से जरूर जुड़िए। अब 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो इसके लिए मेरा प्रोमो कोड यूज करना होगा DS20। कैसे यूज करना है ये मैं बताता हूं। और अगर आपको बैच के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे फोन उठाइए और कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए कि मुझे बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, जीविका बैच के बारे में, वो आपको बता देंगे। आप बात कर सकते हैं उनसे कॉल करके इस नंबर पे। अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है, किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं बता देता हूं कैसे आपको जो है ज्वाइन करना है, कैसे आपको बैच को लेना है। बैच ज्वाइन करने के लिए आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, इस प्रकार से आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ एक सर्च बार होता है, आपको सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है? परीक्षा मार्ग। मैं डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, क्लिक करेंगे आपको जो है यही वाला जो है एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। परीक्षा मार्ग यहाँ सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे ये पहला वाला जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसको क्या करना है? आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद से इसको आपको ओपन कर लेना है। इस प्रकार से ये परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? एक नया यूजर बना लेना है। इस पे क्लिक करके आप अपना बेसिक जानकारी जो है भर के रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पासवर्ड सही से बनाना है ताकि फ्यूचर में आप लॉगिन कर सकें। रजिस्टर करते हैं आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाता है, ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई करके सबमिट कर लेना होता है। इसके बाद से आपका एप्लीकेशन जो इस प्रकार से ओपन होता है, आपको जो भी अलाउ मांगेगा आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे आपको ओके करना है। इस प्रकार से आएगा, कोर्स चूज करके सेव चेंज कर देना है, यस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको लक्ष्य बैच देखने को मिल जाएगा, या ऑल कोर्स पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है? बाय नाउ पे क्लिक करना है। ये 499 का दिखा रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा इसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना एडमिशन ले लीजिएगा। यहाँ बाय नाउ पे फिर से आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रोमो कोड आपको दिखेगा, इस पे क्या करना है? क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ हमारा कूपन कोड यूज करना DS20। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका जो है 399 का ये बैच पड़ेगा, यानी लगभग 400 रुपए आपका ये बैच का प्राइस है, जिसमें आपको कंप्लीट जो है तैयारी कराई जाएगी लाइव क्लासेस के साथ। इसके अलावा 10 मॉक टेस्ट और 3500 MCQ का PDF भी प्रोवाइड करे जाएंगे। अब चेकआउट पे क्लिक करना है। आपके पास दो ऑप्शन मिलेगा, स्कैनर, ऑनलाइन, किसी भी के थ्रू आप पेमेंट जमा करके जो है बैच में इनरोल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस प्रकार से आपको बैच को ज्वाइन करना है। अब चलिए समझते हैं इस भर्ती के लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताता हूं ताकि आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा फॉर्म कहां से भरना है। देखिए ये जीविका का ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट यानी जीविका का brlps.in/career। कैरियर यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे। उसकी वजह से ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ प्लस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए इसका जो है रजिस्ट्रेशन करने का लिंक यहाँ मिलेगा और यहाँ पे आपको लॉग इन करने का लिंक मिलेगा और यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारी जानकारी को। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाला जो है आपको, तो आप यहाँ से जो है अप्लाई वाले पेज पे आ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा तरीका क्या फॉर्म भरने का। गूगल में जानिए, सर्च करनी है DS हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे एक सर्च बार भी मिलेगा, सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे जीविका। क्या लिखना है? जीविका। जैसे आप जीविका लिखेंगे आपको यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में देखिए ये वाला ऑप्शन सबसे पहले आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारी जानकारी को पढ़ लेना है। थोड़ा सा आपको नीचे आना है और उसके बाद से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये देखिए रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का पेज मिलेगा। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सीधे आ जाएंगे और यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो दो तरीका मैंने बताया, एक जीविका के ऑफिशियल साइट से आ सकती है और एक DS हेल्पिंग फॉरएवर के साइट से आ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर जानकारी बताता हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ क्लोज करेंगे, आई एग्री करेंगे। अब मैं आपको फॉर्म भरने का पूरा तरीका बता रहा हूँ, कैसे फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। फॉर्म भरने का जो तरीका है यहाँ पे समझिए। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम आपको लिखना है। यहाँ पे आपने अपना नाम चेंज किया तो यस करेंगे, वरना आप यहाँ नो करेंगे। अब देखिए फर्स्ट नेम में क्या लिखेंगे, मिडिल नेम में क्या लिखेंगे, लास्ट नेम में क्या लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए। मान लीजिए सपोज आपका नाम रानी कुमारी है तो आप यहाँ पे रानी और लास्ट में कुमार लिखना है आपको इस तरह से। अगर आपका नाम जो है रानी कुमारी सिंह है तो आप फर्स्ट में रानी और मिडिल में कुमार और लास्ट में आपको सिंह करना है। ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो अपना नाम को लिखना है। अगर आपका नाम सिर्फ रानी है, कुमारी या देवी ये सब कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ यहाँ फर्स्ट नेम में रानी ही लिख देंगे। ऐसे आपको लिखना होता है फर्स्ट मिडिल लास्ट, ठीक है। आपने नेम चेंज किया तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे, तो यहाँ नो ही रखिएगा। जैसे से बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए, आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है तो यहाँ कैलेंडर ओपन होगा, यहाँ से आपको जो है क्या करना है, पहले आपको ईयर को चूज करना है। तो यहाँ ईयर
ईयर, फिर यहाँ पे मंथ, फिर यहाँ पे डेट, ऐसे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। यहाँ आपको जेंडर बताना है, फीमेल, फीमेल चूज कर लेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर भी लिखना है, कंफर्म मोबाइल नंबर, और यहाँ ईमेल आईडी लिखना है, फिर ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से कैप्चा आएगा, कैप्चा कोड को भरेंगे, एक नया पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा भरने के बाद से सबमिट करना है। आपके जो है मोबाइल और ईमेल दोनों पे ही ओटीपी प्राप्त होता है। ओके करेंगे, कोई सा भी ओटीपी आप क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका ये वैलिडेट होगा। ओटीपी वैलिडेट करते हैं, ये देखिए वैलिडेट हो जाएगा। ओके करेंगे। अब इस प्रकार से आपको आई एग्री करना है, फिर यहाँ कैप्चा कोड भर के रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। रीवेरीफाई पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से देखेंगे तो आपने जो भी जानकारी यहाँ पे दिया वो सारा जानकारी यहाँ पे शो होता है। इन सभी बॉक्स को टिक करना होता है आपको, फिर यहाँ पे आपको सबमिट करना है। यहाँ पे अलर्ट आएगा, ओके करना है। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी भी यहाँ पे जनरेट हो जाता है। इसे आप क्लोज करेंगे और आपको तुरंत एक एसएमएस भी आ जाता है, वहां पे आपका आईडी पासवर्ड सब चीज लिखा रहता है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट पोस्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको जो यहाँ पे अब एक और ऑप्शन मिलता है, यह देखिए नीचे में ही ऑप्शन मिलता है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट। आप इसका फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे इस प्रकार से जो लोडिंग लेगा, आपको वेट करना है। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे स्टेप्स में जो है आपके फॉर्म जो है खुल गए हैं। ये सारे स्टेप्स में आप देख सकते हैं ये फॉर्म जो खुल गए, सारे स्टेप को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान पूर्वक आपको क्या क्या जानकारी भरना है। देखिए वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए एज की गणना 25 जुलाई 2025 को की जा रही है। यहाँ पे आप मैरिड है कि अनमैरिड है, तो कोई भी बंदा यहाँ पे अपना अनुसार चुनाव कर लेगा। अगर मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, ये सारी जानकारी मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है ना, उस पे जो स्पेलिंग दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, गलती नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे ही आपको पोस्ट का सिलेक्शन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लॉक लेवल और पोस्ट नेम दोनों आपको यहाँ पे शो करेगा। तो ब्लॉक लेवल यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी ऑटोमेटिक रहेगा, बाकी के जितने भी पद हैं वो सारे पद यहाँ पे आपको शो करेंगे। तो आप पहले कंफर्म करिए कि किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक ही पद के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, एक से ज्यादा पद के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो लास्ट वाला फॉर्म होगा वही काउंट किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही लिखा गया, आप 11 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे, तो नोटिफिकेशन में बताया गया है 11 नंबर में कि ओनली वन ही एप्लीकेशन आपको जो यहाँ पे सबमिट करना है। अब जैसे आप यहाँ पे पोस्ट नेम चूज करेंगे या ऑटोमेटिक शो करेगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ नेशनलिटी आपको चूज करना है इंडियन। अगर आप बिहार के निवासी हैं, देखिए अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यहाँ पे आपको यस करना है, और यहाँ पे आपका कैटेगरी जो है अलग अलग आएगा, उसको आप चुनाव करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे यस करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी देखिए बहुत सारा अलग अलग आ रहा है। जैसे हमने ईडब्ल्यूएस चूज किया, अगर हम एससी चूज करेंगे, एसटी चूज करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ से आप चुनाव करना है। जनरल से है तो जनरल चूज करेंगे। अब देखिए मान लीजिए कोई जो है ईडब्ल्यूएस से आता है, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी बताएंगे और यहाँ पे कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है और उसका सीरियल नंबर क्या है सर्टिफिकेट पे रहता है, ये सारा जानकारी आपको भरना होगा। फिर नीचे में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इशूइंग अथॉरिटी, और इशूइंग अथॉरिटी मतलब क्या कि कहां से आपने बनवाया हुआ। जब भी आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो एक इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा ही जारी होता है। तो जैसे सर्कल ऑफिसर हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, एसडीएम से बनवाया था एसडीएम, तो जो सभी आपने बनवाया उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना होता है और कब आपने बनवाया और उसका सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर क्या है ये मेंशन करना है। अगर आप बीसी ईबीसी है, एससी एसटी है, तो एससी एसटी में भी आपको जाति सर्टिफिकेट और डोमिसाइल देना होगा। इसके अलावा जो है आपका बीसी ईबीसी आता, अगर मान लीजिए हम कोई बीसी है तो बीसी में यहाँ पे क्या है कि आपको एनसीएल देना होता है, नॉन क्रीमिलियर, बीसी बीसी वालों के लिए। तो आप एनसीएल नहीं बनवाए तो बनवा लीजिए और उसके बाद ही फॉर्म भरिए। आपके पास अभी 18 दिन का समय है, 18 तक ये फॉर्म चलने वाला है। तो अपने अकॉर्डिंग सारी जानकारी को यहाँ देख लीजिए और यहाँ पे जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका सर्टिफिकेट आप जरूर दे। अच्छा, अगर कोई बंदा यहाँ पे नो करता है, डोमिसाइल मतलब बिहार का निवासी है, यहाँ नो करेगा, तो उनका यहाँ कैटेगरी ऑटोमेटिक जो है जनरल हो जाएगा। देखिए, और यहाँ पे वो अपना राज्य चूज करेगा, किस राज्य से वो बिलोंग करता है, बस इतना ही उनके लिए करना है। बाकी बिहार वालों के लिए सब जानकारी भरना होगा, क्योंकि डोमिसाइल का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको निवास और जाति देना होगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे कि मान लीजिए आपके बॉडी में क्या पहचान, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आप यहाँ पे भरेंगे। आपके पास पेन कार्ड है तो यस करेंगे, पेन कार्ड की संख्या और उस पे क्या नाम है लिखेंगे। अगर आपका पेन कार्ड नहीं बना है तो आप यहाँ नो कर दीजिएगा। डीएल है तो आप यहाँ पे यस करके डीएल की जानकारी भरेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो जो जानकारी मांग रहा अगर है तो यस करके आप उसकी जानकारी देंगे। वोटर आईडी कार्ड है तो यस करके वोटर आईडी कार्ड की संख्या दे सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। पासपोर्ट है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। तो ऐसे आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है यहाँ पे और उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे अगर आप विकलांग है, 40% से ज्यादा आप विकलांग है तो यस करेंगे और अपने विकलांगता के बारे में जानकारी को देंगे। अगर आप नहीं विकलांग है तो आप इसे नो भी कर सकते। कभी कभी यहाँ पे क्लिक नहीं होता ना, तो टैब बटन का आप यूज कर सकते। फ्रीडम फाइटर के आप ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर है तो यस करेंगे और नहीं तो नो करें। यहाँ पे इंप्लॉय के
बारे में पूछ रहा है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट या पीएसयू बैंक में एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो यस करेंगे, वरना आप इसे भी नो कर। इसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कहीं जो है BRLPS यानी जीविका में कहीं काम कर रहे हैं, तो अगर काम कर रहे हैं तो यस कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो आप इसे नो करेंगे। यस करेंगे तो अपना एम्प्लॉय कोड, पोस्ट नेम और प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताना होगा, ज्वाइनिंग डेट बताना होगा। नहीं कर रहे हैं कहीं काम तो नो करेंगे। इसके अलावा अगर आप एक्स एम्प्लॉय हैं जीविका के तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। इसके वजह से आपको किसी जो है बोर्ड के द्वारा डिस्पेंसरी जो है टर्मिनेट किया गया है तो आपको यहाँ पे नो करना है, ये कभी यस मत करेगा वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। चलिए यहाँ करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। ये भी डाटा देखिए आपका सेव हो जाएगा, यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। डाटा सेव होने के बाद से अगला स्टेप आता है एड्रेस वाला। तो यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 लाइन यूज करके आपको प्रॉपर एड्रेस लिखना है। यहाँ पे कंट्री चूज करना है, यहाँ पे अपना स्टेट चूज करना है, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, पिन कोड लिखना है और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपका जो है परमानेंट एड्रेस सेम है कोरेस्पोंडेंस की तरह। अगर मान लीजिए ये ऊपर का जो एड्रेस है सेम है आपका परमानेंट की तरह तो इसको आप यस करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिखेंगे, अगर नहीं सेम है तो नो करके और बाकी जो परमानेंट एड्रेस है उसको अलग आप लिखेंगे। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको अपना जो है 10th की जानकारी मतलब आप क्वालिफिकेशन वाला जानकारी आपको भरना है। तो यहाँ पे पहले आपको 10th की जानकारी जिसमें बोर्ड का नाम, किस स्कूल से आपने 10th पास आउट किया उसका नाम लिखेंगे। अगर आपका परसेंटेज है तो यहाँ से आप परसेंटेज चूज करेंगे और यहाँ पे आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब आपके मैट्रिक में कितना मार्क्स मिले और मैक्सिमम कितना का था, 500 का होता है, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे कौन से ईयर में आपने मैट्रिक पास आउट किया हुआ है और यहाँ पे आपका फर्स्ट है कि सेकेंड ये बताना है। इसके बाद आपको 12th की जानकारी उसी प्रकार से भरना है। यहाँ पे सब्जेक्ट में आएगा आर्ट, साइंस, कॉमर्स या अदर्स का भी ऑप्शन है। इसमें से जो भी आपने पढ़ाई किया है 12th लेवल पे उस सब्जेक्ट का बता देंगे। फिर यहाँ पे उसी तरह से परसेंटेज है कि सीजीपीए है, सीजीपीए तो सीजीपीए वाला, परसेंटेज तो परसेंटेज वाला, पासिंग ईयर और फर्स्ट है कि सेकेंड। इसके बाद से आपको देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन बोला गया है। तो देखिए अगर कोई फीमेल है तो ये वाला ऑप्शन चुनाव करके अपना जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरेंगी, क्योंकि क्वालिफिकेशन जो है इस पद के लिए सीसी के लिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए फीमेल के लिए 12th बोला गया है। तो यहाँ पे 12th की जानकारी फिर से भर देना है। कोई फीमेल है तो, अगर कोई मेल है तो ग्रेजुएशन यहाँ चूज करके ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पे भरेगा। अब यहाँ पे कौन से विद्यालय से उसने पास आउट किया हुआ ग्रेजुएशन, सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ा है उसने, पूरा सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको पासिंग ईयर मंथ बताना है, परसेंटेज में बताना है क्या है, कितना में कितना मार्क्स मिला हुआ है, इस तरह से आपको बता देना। इसके अलावा अदर कोई क्वालिफिकेशन है जैसे कि आप पीजी किए तो पीजी की जानकारी यहाँ भर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा। या और कोई क्वालिफिकेशन है यहाँ पे नीचे में एक्सपीरियंस है तो आप अपनी एक्सपीरियंस की जानकारी दे सकते हैं, वरना इसे छोड़ के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। क्वालिफिकेशन वाला जानकारी भरने के बाद से अगला स्टेप आता है डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट का ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको जो देखिए पासपोर्ट साइज जो है कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको किस तरह से फोटो अपलोड करना है। आपको देखिए यहाँ पे कलर होना चाहिए, ध्यान रखना है, और यहाँ 50 से 80 केबी के बीच और व्हाइट बैकग्राउंड में आपको फोटो बोला गया है। तो यही वाला फोटोग्राफ आपको इसी प्रकार से जो है आपका फोटो होना चाहिए। स्कैन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, जैसा अपलोड करेंगे आपका अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। इसके बाद से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को अच्छा से स्कैन करके अपलोड कर लीजिएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करके यहाँ तक आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप वेट कर लीजिए, दोबारा लॉग इन कर लीजिएगा आईडी पासवर्ड से और फिर सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा। यहाँ सिग्नेचर आपको 50 से 80 के भी जेपीजी फॉर्मेट में बोला गया है, ये भी आपको सही से अपलोड करना है, से आप चूज करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया वो बोला गया 10th क्लास का जो है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट अलग होता है और यहाँ पे जो है मार्कशीट अलग होता है, तो ये आप यहाँ पे क्या करेंगे अपलोड करेंगे अलग अलग। 12th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास का मार्क्स, फिर यहाँ पे आपको एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है तो इसको अपलोड करेंगे, वरना इसे वाला ऑप्शन छोड़ देंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। और यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन डिग्री डिटेल सर्टिफिकेट, अगर आप ग्रेजुएशन पास पे या पीजी पास पे किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अगर कोई महिला है सीसी वाले पद पे फॉर्म भर रही है तो यहाँ पे वो 12th का जो है अपना सर्टिफिकेट क्या करेंगी अपलोड करेंगे। अपलोड योर पोस्ट स्पेसिफिक सर्टिफिकेट, यानी सेम वही चीज आपको यहाँ पे भी अपलोड कर देना। अगर आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये वाला मैंडेटरी है। अगर आप सीसी से फॉर्म भर रही है, महिला है, तो इंटर का डॉक्यूमेंट से अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट। अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन पास पे फॉर्म भर रहा है तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ये आपको सही से जो है डॉक्यूमेंटेशन को देखना है और अपलोड करना है। इसके बस यहाँ पे वही उसका मार्कशीट भी यहाँ पे बोला गया, तो उसका मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देखिए जहां जहां स्टार मार्क्स लगा हुआ है, देखिए यहाँ स्टार मार्क्स, वो सब आपको अपलोड करना मैंडेटरी है, बाकी सब आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको
आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस है तो अपना ईडब्ल्यूएस, SC/ST है तो SC/ST, BC/BC आते हैं तो NCL, इस तरह से आपको अपना अपलोड करना है। यहाँ पे आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। जैसे कि आपने वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या DL, 4 ऑप्शन आ रहा था ना, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको यस करके और एक ID प्रूफ देना होगा और उसका डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो ये आपको यहाँ पे अपलोड कराए जा रहे हैं। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और कोई डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो इस पर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ दीजिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंने बताया ना स्टार मार्क्स जहां जहां लगा हुआ है वो सब मैंडेटरी अपलोड करना, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फीस शो करता है यहाँ पे ऑनलाइन चूज करना है और उसके बाद से इन सबको जो है टिक करना है, इन सारे बॉक्स को कैप्चा कोड भर के प्रीव्यू करना है। और उसके बाद से मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वाला जानकारी नहीं दिया कि कितना MB क्या KB रहेगा। देखिए जितने भी ये डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है वो सारा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट 100 से लेकर 300 KB के बीच आपको अपलोड करना है, PDF फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट, ये ध्यान रखिएगा। अगर इतना साइज बनाएंगे तभी आपको अपलोड होगा। तो चलिए हम फटाफट क्या करते हैं, सबको अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे कैप्चा कोड भर के इसको टिक करके प्रीव्यू करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप प्रीव्यू करेंगे यहाँ पे आपका सारा जानकारी खुल के आ जाता है। आप सारे जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करिए कि हाँ जो भी हमने जानकारी यहाँ पे दिया वो सब चीज सही है। आप एक बार अच्छे से वेरीफाई करके यहाँ कॉर्नर पे आपको कट का बटन मिले, इस पे क्लिक करके कट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको सबमिट बटन आएगा, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपको फोटो सिग्नेचर को सबमिट करने से पहले व्यू करना है, मतलब देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और देखिए हर एक जो है अपलोड के नीचे व्यू बटन बना हुआ है। तो हम यहाँ फोटो को एक बार देखेंगे, फिर इस सिग्नेचर को देखेंगे, फिर यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर करके देखेंगे और देखने के बाद से फ्रेंड्स क्या करना है, सबमिट करना है। उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका अगला स्टेप आता है पेमेंट मोड। यहाँ पे आपके पास जो है UPI है, कार्ड का ऑप्शन है, इसके अलावा डेबिट है, नेट बैंकिंग है। किसी भी ऑप्शन का आप चुनाव करके पेमेंट को जमा करेंगे। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो मिल जाता है और आप जो उसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के जरूर जो है रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमने बात किया कि जीविका में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करेगा और जो मैंने आपको बैच बताया उस बैच को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि मात्र जो है 399 में आपके पूरे कंप्लीट जो है सिलेबस के साथ आपको लाइव क्लास जो है पढ़ाए जा रहे हैं। आपका जो आवेदन शुल्क है ना फ्रेंड्स 500 और 800, उससे भी कम फी में आपको यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। सोचिए फॉर्म भरने का जो है न्यूनतम फी SC/ST के लिए 500 रुपया है और जनरल OBC के लिए 800 रुपया है। इससे भी कम फी में आपको पूरा तैयारी कराया जा रहा है, जिससे आपका जो है जॉब लग सकता है। तो ये आप जरूर जो है बैच ज्वाइन करें। इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। परीक्षा मार्ग ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको जो है ये बैच जीविका वाला देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से।